वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कमर तोड़ सीरीज़ का पार्ट 8 लेके आ चुका हूं। इसके पहले मैंने इसमें टोटल 300 क्वेश्चंस के आसपास करवा दिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो आपसे निवेदन है कि उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आपके नेवी एमआर एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम्स क्लियर करवाने में सबसे ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो आप कृपया कर सारी क्लासेज ज़रूर देखें, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। आपके ही एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे, ना कि मेरे। तो जैसे अब बोलता हूँ वैसा ज़रूर कीजिए, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज के क्लास में टोटल 45 या 50 के आसपास क्वेश्चंस को कराया जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है डेली का वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो आपको समय से मिल सकता है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो ऐड हो सकते हैं, जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। उसमें जाके सर्च कीजिए, आप ऐड हो जाइए। तो उसमें आपको काफ़ी सारी क्वेश्चंस मिलते हैं। शाम को करने के लिए 50 क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क होता है? तो पिच ब्लेड जो है किस धातु का अयस्क होता है? यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क होता है। यूरेनियम का यूज़ एक और जगह होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे होती है। यहीं आपसे पूछे प्रकाश किस प्रकार की तरंगे होती है, तो वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पराश्रय तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रयों की आवृत्ति 2000 से हर्ट्ज से अधिक होती है। और हमारे मनुष्य के जो ऑडिबल साउंड होता है वो कितना होता है? वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के अंदर आता है। कितना? 20 से 20,000 हर्ट्ज के अंदर आता है, जो हम लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिए, जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण होता है। मैंने क्लास 11 या 12 में पढ़ा था जर्मन सिल्वर के बारे में। तो ये तांबा, जस्ता एवं निकल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक के अंदर क्या उपस्थित रहता है, तो आपको पता रहना चाहिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है नाभिक में। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, इसीलिए मैंने सोचा बता दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो ड्यूटेरियम जो है उसमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनुवंशिक की पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिक की पिता मेंडल को कहा जाता है। किसको? मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। क्या? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्युमिनियम से किस अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है? तो यूरेनियम, जिसका मैंने बताया न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। क्रोमियम और बैक्साइड जो है एक एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? कमेंट में बताइए, बॉक्साइट जो है अयस्क किसका है? मैंने आपको पढ़ाया है बॉक्साइट किसका अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम याद रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जड़त्व का क्या गुण होता है? तो प्रत्येक वस्तु में जो होता है क्या गुण होता है? तो प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व। याद रखिए, जड़त्व का जो नियम है वह न्यूटन के फर्स्ट लॉ से प्राप्त होता है। यदि आपसे पूछा जाए बल की परिभाषा, तो वो न्यूटन के सेकंड लॉ से प्राप्त होता है। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए।
कार्य का SI मात्रक क्या है? तो वर्क का SI मात्रक होता है जूल। वर्क का फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, एक न्यूमेरिकल आ सकता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ 3 वेरिएबल है, आपको कोई एक वेरिएबल दे दे या दो वेरिएबल देगा, एक वेरिएबल पूछेगा। यदि आपको वर्क दे दिया, फोर्स दे दिया तो आपको एस पूछ लेगा। यदि एस दे दिया तो आपको कुछ भी SF दे दिया तो वर्क पूछ लेगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, ये नहीं हो कि वहाँ जाके भूल जाए। बातों को एकदम सही सटीक से बैठा लीजिए दिमाग में। किसी समूह की सभी राशियाँ अदिश है। किस समूह की सभी राशियाँ अदिश है? तो समय जो है, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, कार्य, घनत्व, यह सभी राशियाँ एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जाती है? तो ठोस में, द्रव में और गैस में जो है अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। याद रखिए, ऊपर मैंने अनुप्रस्थ भी शायद आपको इसके पहले ही वीडियो में बताया था, वह सिर्फ ठोस में होता है, ओनली ठोस में। और जो अनुदैर्ध्य तरंगे है वो ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को किस विधि से शुद्ध किया जा सकता है? कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जा सकता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन की विधि से शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितने होते हैं? तो पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो किलोमीटर प्रति सेकेंड, देखिए यहाँ पर ही मुझे लग रहा है यहाँ यूनिट में गलती है। देखिए, किलोमीटर के साथ हमेशा आवर आता है, याद रखिएगा। किलोमीटर के साथ हमेशा आवर आता है और मीटर के साथ हमेशा सेकेंड आता है। तो इस यूनिट का ध्यान आपको मैथ्स में भी रखना है। टाइम एंड डिस्टेंस सवाल करते समय आपको डायरेक्ट कन्वर्जन भी पूछ देता है कभी कल मीटर से, जैसे मीटर से आपको किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है। याद रखिए, कोई चीज़ 5 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से आपको गुना करना पड़ता है। ठीक है, 18/5 से। इफ़ आपसे मीटर से किलोमीटर पूछे, इफ़ आप 5 मीटर है, इसको किलोमीटर में बताइए, तो इसको जस्ट 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 18/5, ये याद रखिएगा। मैंने सोचा अभी बता दूँ एक बार, तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है, रक्त का pH मान क्या होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त का pH मान पूछा जाए तो कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं कहलाते हैं? तो अपरूप कहलाते हैं वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताप का SI मात्रक क्या है? तो ताप जो है, टेम्परेचर का SI मात्रक आपको पता होगा केल्विन होगा। यहाँ से आपको वो रिलेशन याद रखना है जहाँ से आपको सेल्सियस, केल्विन का रिलेशन मैंने बताया था आपके कॉन्सेप्ट क्लास में, वहाँ से आपका सवाल आ सकता है। तो ये सब बातें कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत चीज़ बताया गया है, इसलिए मैं यहाँ कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से हर चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। तो कॉन्सेप्ट क्लास ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ यदि पूछा जाए कि जो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए कौन से चीज़ का उपयोग करते हैं, किस यंत्र का उपयोग करते हैं जब हम हाई टेम्परेचर को मापते हैं, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फिर आप जल के बहाव को मापने के लिए, जल के बहाव को किस चीज़ में मापा जाता है? क्यूसेक में, मीटर में, नॉट में, किलोमीटर में, ये सब थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपका नॉलेज कहाँ तक है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व यदि पूछा जाए तो क्या है? हाइड्रोजन। मैं पूछता हूँ सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? उसको कमेंट बॉक्स में डालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। याद अच्छे से कर लीजिए अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी के बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? आंख बंद करके जो मुझसे पढ़े हैं इसका आंसर दे सकते हैं कभी भी। इसमें आपको कोई ऑप्शन का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, इतना तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इसका होता है फोर्स बाई लेंथ। क्या? फोर्स बाई लेंथ। फार्मूला भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त
ईंधन क्या कहलाता है? रॉकेट प्रणोदक कहलाता है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन। आपको ये बताना है रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। कराया हुआ क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन को सुन लीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर देना है विदाउट एनी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी किस कारण पकता है? तो प्रेशर कुकर में खाना किस कारण जल्दी पकता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। याद रखिए, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ता है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है। यदि आप यहीं ऊंचे वाले स्थान पे जाएंगे, कहीं हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, तो उस स्थान पे क्या होता है कि प्रेशर कम रहता है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ भात चावल पकने में ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? तो साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? सिलिका का, कैल्शियम सिलिकेट का, सोडियम सिलिकेट का। याद रखिए, कैल्शियम, यदि साधारण कांच किसका मिश्रण पूछा जाता है तो इसका आंसर देने का एक आपको मैं ये बता सकता हूँ ट्रिक। देखिए, सिलिका इसमें है, इसमें सिलिकेट है, इसमें सोडियम है, तीनों में 100 अक्षर का प्रयोग किया गया है। ऐसा कोई भी ऑप्शन देखिए जिसमें तीनों में 100 का प्रयोग किया जाए, तो उस आंसर को आप उस वक्त टिक कर दीजिएगा, यदि आपको नाम नहीं याद आ रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं तो बताऊंगा कि आपको याद कर लेना चाहिए। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन होती है। हाल ही में मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि गोबर को शायद छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये प्रति किलो खरीदने के लिए कहा गया है। तो इससे फ़ायदा होगा, जिसके पास गाय है उसको गोबर की कुछ रकम मिल जाएगी, या जिसके पास गौशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की है? तो रेडियम की खोज किसने की है? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। इस क्वेश्चन को मैंने कितने बार बताया है। मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला है, सबसे पहले शायद फीमेल में इन्हीं को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो कब मिला है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ कब मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। तो एस्प्रिन एक दवाई है, आपको पता होगा शायद एस्प्रिन दवाई है। मैंने इसका शायद कॉम्पोजिशन कहीं पढ़ा था दवाई में। आई थिंक ये जो दवाई है आपको काम देती है, शायद दर्द निवारक दवाई है ये। एक बार कोई बताइएगा एस्प्रिन दवा का उपयोग क्या है? क्या वो दर्द निवारक में लिया जाता है या फीवर में लिया जाता है? आई थिंक ये दर्द निवारक का दवाई है। मैं कई कॉम्पोजिशन पढ़ रहा था दवाई का, तो उसमें लिखा था। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, बहुलक टाइप का क्वेश्चन आता है। तो प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक क्या है? प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। कल मैंने पूछा था कि हीरा का खान जो कि पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं, अब दूसरे स्टेट से रिलेटेड। तो अब पूछता हूँ, चावल किस शहर के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा किस शहर में पाया जाता है? चावल और सेब, ये 2 चीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड ये बताएं कि सोयाबीन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ये 3 चीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, चावल, सेब एंड सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। तो गुब्बारे में हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि यह वायु से भी हल्की होती है, इसलिए गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अच्छे से याद करके जाइएगा, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वास्तविक मछली कौन सी होती है? वास्तविक मछली कौन सी होती है? हिप्पोकैम्पस को वास्तविक मछली कहते हैं, नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है। ध्वनि तरंग का जो वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ण व्यक्ति में किस रंग की वर्णन व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो लाल हरा रंग की पहचान एक वर्णन व्यक्ति के अंग में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? फ्लोरीन ने किया था कि यह
फ्लोरीन आधुनिक आवर्त का निर्माण किसने प्रतिपादन किया था? तो यह फ्लोरीन ने किया था। आनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल किस पौधे का चुनाव किया था? तो आनुवांशिक संबंधों पौधों के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो आपको पता होगा मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। क्लास 10 में आपने पढ़ा है। मनुष्य में होने वाली आनुवांशिक रोग कौन से हैं? तो आनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि आपको जन्म से होते हैं और इसका कोई इलाज बहुत कम ही होता है कि इसका कोई इलाज हो सके। जैसे एक कलर ब्लाइंडनेस होती है। कलर ब्लाइंडनेस मेडिकल में आपको चेक किया जाता है। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वह एक आनुवांशिक रोग है, उसका कोई उपचार नहीं है। यदि आप उसमें दोषी पाए जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस आपको मिलती है, तो आपको डायरेक्ट समझिए री मेडिकल तो मिलेगा, बट आप री मेडिकल में भी कलर ब्लाइंडनेस यदि आपको होगा तो वह पॉइंट कभी क्लियर नहीं होने वाला है। यदि आपको किसी को भी वो पॉइंट हो तो डिफेंस की प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि यदि आप उतनी मेहनत बेकार हो जाएगा। आपको उतना यदि कोई चीज़ में आपको कलर ब्लाइंडनेस हो तो वरीयता हीमोफीलिया टर्नर सिंड्रोम, ये है आनुवांशिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो याद रखिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, ऊपर भी बताया भी था। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक में क्या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? ऑस्मियम होता है। ऑस्मियम जो है वह सबसे भारी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच वो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आई थिंक मैंने ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन बता दिया, पर बाय मिस्टेक बताया था प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट है सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो याद रखिए सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम, जो है वो सबसे भारी तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। पीएच का फुल फॉर्म कोई बताए मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो दाब घटता है, मेल्टिंग पॉइंट घटता है, जिससे खाना बनने में समय अधिक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति क्या होता है? तो हीमोफीलिया रोग से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसका रक्त का बहना बंद नहीं होता है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति। तो इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस करा दिया। 5 क्वेश्चंस का जवाब आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप एक साथ सारे क्वेश्चंस का जवाब बताएंगे, एक साथ अलग अलग मत बताएं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, याद रखिए क्वेश्चन अच्छे से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हाँ, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता? तीसरा क्वेश्चन है पावर का यूनिट बताएं। चौथा क्वेश्चन है पावर मतलब होता है शक्ति। चौथा क्वेश्चन आप बताएं किसका यूनिट आपको चौथा में बताना है? सरफेस टेंशन, जिसको हिंदी में सयानिता बोला जाता है। आई थिंक सयानिता बोला जाता है हिंदी में, तो उसका यूनिट बताना है। और एक क्वेश्चन आपको बताना है कि केल्विन और सेल्सियस में जो पारा मतलब जो समान होता है, किस डिग्री पे केल्विन और सेल्सियस समान होता है? ये कमेंट में बताइए किस डिग्री किस सेल्सियस पे यह दोनों समान होता है, केल्विन और सेल्सियस। तो 5 क्वेश्चंस मैंने बताया, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये पांचों ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने कभी ना कभी आपको कराया है, इसलिए बस आपका थोड़ा नॉलेज चेक करना चाहता था कि आपने कितना अभी तक नॉलेज आपको है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। इसके पहले वाले वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ,
अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए आपको यहाँ 20 मिनट में यहाँ पर करीब 50 से 60 क्वेश्चन का नॉलेज हो गया। ऑफिशियली तो मैंने 45 कराया, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आपको जो करवा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझिए 20 मिनट में 60 क्वेश्चन। मैंने कल कोई बोल रहा था कि लाइव क्वेश्चन में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कोई करवा रहा है, तो दरअसल यहाँ टाइम वेस्टिंग है। क्वेश्चंस का लेवल भी उतना अच्छा था नहीं, सुनने में आया। तो देखिए आपको लेवल के हिसाब से आपको समय का बचत करना है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन टोटली टाइम वेस्ट है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, यदि आपको 20 मिनट में मेगा क्वेश्चन करना है तो आप टॉप 1000 देखिए, जिसमें आपको 20 मिनट में 200 क्वेश्चन कराया गया है। तो यहाँ टाइम के साथ साथ क्वेश्चंस की भी वैल्यू होती है, जो आपके एग्जाम्स में आने वाली है उसी टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करने से एनर्जी मिलती है। तो आपको पता होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, एनर्जी को बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप लोग लाइक कमेंट करके एनर्जी आप मुझे ट्रांसफ़र कीजिए। मैं आपको अच्छे क्लासेस देके एनर्जी आपको, मैं अपना एनर्जी क्लासेस में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप अपना एनर्जी लाइक कमेंट में शेयर में ट्रांसफ़र कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। साइंस का क्लास था इसलिए मैंने साइंस के हिसाब से ही आपसे बात करना अच्छा समझा। जय हिंद।